वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि मीनू को जब से सागर ने देखा है उसे पूरी तरीके से मीनू पसंद आ गई है। और कहीं ना कहीं पहले ही नज़र में जो प्यार होता है ना, सागर को मीनू से वो प्यार हो गया। और बेशक ही ये प्रेम कहानी अनुपमा के शो को आगे ज़रूर बढ़ा सकती है। और अनुपमा के शो में ये छोटी छोटी प्रेम कहानियाँ ही हैं जो एक तरीके से अलग इम्पैक्ट डालती हैं। और इनके इम्पैक्ट से ही कहानी के मेन किरदारों पर नया तमाशे का एक नया असर पड़ता है। देखिए, जब सागर और मीनू की प्रेम कहानी शुरू हो रही होगी तो बेशक ही वनराज इनके प्रेम कहानी में भूचाल तो लेकर आएगा, लेकिन वनराज ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सागर यहाँ पे आशा भवन में अनुपमा के साथ रहता है। लेकिन सोचे ज़रा कि जिस दिन सागर के लॉ की पढ़ाई हो जाएगी और वो भी एक बहुत बड़ा वकील बन जाएगा, उसके पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, तो तब वो वनराज जैसे लोगों को अपनी प्रेम कहानी के बीच में से कैसे रोड़े को बीच में से निकाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। बेशक ही आप सभी लोग का इंटरेस्ट तो अनुज और अनुपमा की प्रेम कहानी में ही होगा, लेकिन ये जो प्रेम कहानी है ना मीनू और सागर की, ये प्रेम कहानी भी एक तरीके का अलग इंपैक्ट डाल सकती है कहानी पर, क्योंकि इनके इंपैक्ट से, इनके लव स्टोरी से ही कहानी में अनुज और अनुपमा के बीच में दरारें और बढ़ेंगी। और जैसे ही सागर और मीनू की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं अनुज, अनुपमा और वनराज के बीच का माहौल बिगड़ता जाएगा। हालांकि सागर और मीनू के बीच में कोई भी आ जाए, ये दोनों का रिश्ता तो ज़रूर होगा, लेकिन इनकी शादी की जब भी बात चलेगी, बेशक ही अनुपमा और वनराज के बीच में कई सारे तनाव भरे माहौल देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में मीनू और सागर के लव स्टोरी से भला किसी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यही आप लोग सोच रहे होंगे। दरअसल दोस्तों, सागर और मीनू की लव स्टोरी से ना कहीं पे कहीं आध्या का कमबैक तो ज़रूर होना है। क्योंकि सोचिए, जब सागर और मीनू की पूरी शादी की रस्में या फिर कुछ भी कह ले, इनके बीच के रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में यदि अनुज अनुपमा सोचते हैं, तो सोचिए घर के सारे लोगों को आना पड़ेगा। और बेशक ही ये प्रेम कहानी में तो बहुत लंबा समय, क्योंकि ये तो अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन जल्द ही अनुज और अनुपमा की प्रेम कहानी भी आप सभी के सामने आएगी, जहां पर अनुज और अनुपमा की प्रेम कहानी में भी यहाँ पे वनराज ही भूचाल बनेगा। यानी कुल मिलाकर वनराज ना प्रेमी का, या फिर यूँ कहें कि प्रेमियों का दुश्मन बन जाएगा। और वनराज के लिए ये बखूबी सूट करता है। और वनराज के लिए बखूबी इसलिए सूट करता है क्योंकि वनराज अपने रिश्ते को तो कभी बचा नहीं पाया। ना आज उसके पास अनुपमा है, ना उसके पास आज काव्या है, क्योंकि अनुपमा को छोड़कर वो काव्या के पास गया था तो काव्या ने भी उसे छोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर लीप के बाद यदि कोई किरदार गायब हुआ है तो वो है काव्या। और काव्या के बारे में अभी तक शाह हाउस में किसी ने भी कोई भी बातचीत नहीं की है। अरे यहाँ तक कि काव्या का टॉपिक भी नहीं उठाया। सिर्फ और सिर्फ पहले ही दिन लीप के बाद काव्या बहुत बड़ी फैशन में मॉडल बन चुकी है। कई दूसरे मर्दों के साथ तस्वीरें आती है, ऐसा बा का कहना था। हालांकि वो काव्या का प्रोफेशन है और बा को ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन काव्या अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो मगन होगी, लेकिन ऐसे कैसे काव्या अचानक से वनराज से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ सकती है, ये भी एक अपने आप में कहानी है। और कहीं ना कहीं काव्या की वापसी, आध्या की वापसी ही कहानी में एक नया इम्पैक्ट डालेगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लव स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। यदि बेशक आपको इस लव स्टोरी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सकें। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।